दोस्तों याद करिएगा, मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक खबर दिखाई थी कि महाराष्ट्र के नासिक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। जैसे ही वो अपने भाषण की शुरुआत करते हैं, वैसे ही वहां पर मौजूद एक किसान युवा लगातार दावा करता है कि 6,000 रुपए सालाना जो दिए जा रहे हैं वो अपने पास रख लें मोदी जी, लेकिन उनकी जो फसल की उचित कीमत है वो उनको दिलवा दें। जिसके बाद वो नारेबाजी करनी शुरू कर देता है और उसके बाद वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी उसे घसीटते हुए वहां से निकाल देते हैं, जिससे मोदी जी के भाषण में किसी भी तरह की खलल ना पड़े। लेकिन किसानों का आंदोलन जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था, पता लग गया कि पूरे देश का किसान मोदी जी से, शाहबाबू से और बीजेपी से नाराज चल रहा है। लेकिन खबर आज महाराष्ट्र के नासिक की नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की दिखाने जा रहा हूं। प्रतापगढ़ को लेकर वैसे ही बीजेपी फंस गई है, क्योंकि बेंगलुरु में प्रतापगढ़ के एक बड़े नेता राजा भैया से मुलाकात की थी अमित शाह ने। मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था गोदी मीडिया की तरफ से, लेकिन जैसे ही बेंगलुरु से वापस अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में राजा भैया पहुंचे थे, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और खासकर शाहबाबू की उस डील को कूड़े के डस्टबिन में फेंक दिया था, कूड़ेदान में फेंक दिया था और साफ साफ कह दिया था कि ना प्रतापगढ़ से ना कौशाम्बी से वो अपने किसी भी प्रत्याशी को उतार रहे हैं। लेकिन यह भी सही है कि जो उनका समर्थक चाहे वो उसे वोट दे सकता है, यानी कि उनके समर्थक किसी को भी वोट दे सकते हैं। उन्होंने बीजेपी के लिए किसी भी तरह की अपील नहीं की। यानी ठाकुर समाज जो उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर नाराज चल रहा है बीजेपी से, उसको लेकर कोई खास अपील राजा भैया की तरफ से नहीं की गई। इसने करारा झटका दिया। इसके बाद प्रतापगढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाषण दे रहे थे और इस दौरान बड़ी रोचक तस्वीर निकलकर सामने आई है। उसी प्रतापगढ़ में जिसे लेकर पूरी फील्डिंग की गई थी, वहीं पर मोदी जी के भाषण को सुनने के लिए लोग मौजूद तक नहीं थे। यही नहीं, आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को खदेड़ा भी गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वैसे तो बीजेपी के प्रत्याशियों का क्या हश्र हो रहा है, ये तमाम तस्वीरें लगातार आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। एक एक खबर आप तक हमने पहुंचाई और इन सब के बीच खबर अब निकल कर आई है प्रतापगढ़ से। सबसे पहले वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि वो वीडियो देखिए किस तरीके से मोदी जी भाषण दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, बता रहे हैं कि 10 सालों में उन्होंने कितना विकास किया। लेकिन मोदी जी की बात को सुनने वाले लोग वहां पर कितने मौजूद हैं, जरा वीडियो देख लीजिए। बहुत बड़ा मैसेज है। तो भीड़ तो अच्छी खासी आई थी दोस्तों, लेकिन इन सब के बीच जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो वहां के वोटर्स होंगे या फिर जो बुलाए गए थे लोग, वो मोदी जी को सुनने के बजाय वापस लौटने लगे थे। ये वीडियो इसलिए और खास हो जाती है क्योंकि इससे थोड़े दिन पहले ही आपको याद होगा, रायबरेली में अमित शाह, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। इस दौरान वहां पर जो पत्रकार थे, राघव त्रिवेदी, उन्होंने लोगों का इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में कई महिलाओं ने बताया था कि भाड़े की भीड़ बुलाई गई थी, यानी कि पैसा देकर लोगों को बुलाया गया था। महिलाओं से कहा गया था कि आपको पैसा मिलेगा, आप अमित शाह के इस रैली में जाइए। जब राघव त्रिवेदी ने उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की थी और कैमरे में रिकॉर्ड किया कि किस तरीके से पैसा देकर भीड़ बुलाई गई, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो मवाली बनकर उस पत्रकार यानी राघव त्रिवेदी पर टूट पड़े थे। बहुत बेरहमी से मारा पीटा गया था। वो बात अलग है कि तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से इसे लेकर ट्वीट किया गया, लेकिन अमित शाह जो उस रैली में मौजूद थे उन्हीं के सामने मारपीट हुई। लेकिन उन्होंने एक ट्वीट तक करना, एक बयान तक देना उचित नहीं समझा। लेकिन इन सब के बीच अब प्रतापगढ़ में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। भीड़ जुटी तो सही थी, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भीड़ नहीं जुटी थी, लेकिन मोदी जी का भाषण चल रहा हो और उसी बीच में अगर लोग छोड़कर जाए तो समझ लीजिए मोदी जी पर कितना भरोसा जताया जा रहा हो। वो भी तब जब पूर्वांचल की स्थिति हुई, पश्चिम का इलाका नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम के अंदर मान के चला जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर दो भाग बटे हुए हैं, एक है पूर्वांचल और एक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और दोनों के मुद्दे बहुत अलग अलग हैं। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बेड़ा गर्क हो ही गया है। पूर्वांचल इसलिए बीजेपी के लिए और खास हो जाता है, मोदी जी के लिए खास हो जाता है, क्योंकि पूर्वांचल से ही यानी वाराणसी की सीट से मोदी जी तीसरी बार प्रत्याशी हैं। 2 बार सांसद चुने जा चुके हैं, तीसरी बार सांसद चुनने के लिए वो प्रत्याशी में है, यानी कि मैदान में है। ऐसे में लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि जो नाराजगी ठाकुरों की चल रही है, क्षत्रिय समाज की चल रही है, राजपूतों की चल रही है, बीजेपी को लेकर, मोदी शाह को लेकर, वो किसी भी तरीके से पूर्वांचल में यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में असर ना डाले, वरना उसका असर वाराणसी की सीट पर जरूर पड़ेगा। ऐसे में राजा भैया को साथ लाना, राजा भैया नहीं आते हैं तो धनंजय सिंह को अपने साथ लाना, तमाम तरह की कोशिश, हाथ पांव मारे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जनता कितना भरोसा कर रही है, इस तस्वीर ने आपको बता दिया कि आप देख सकते हैं कि लोग छोड़ छोड़ कर पा रहे हैं। आईपी सिंह है, उन्होंने ट्वीट किया, क्या लिखा, प्रतापगढ़ में मोदी का भाषण शुरू होते ही वहां उपस्थित जनता कुछ यूं निकलने लगी। पैसे पर आई जनता भी 2 शब्द मोदी का सुनना नहीं चाहती है, ये दावा आईपी सिंह ने किया है। अब एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले वो वीडियो देख लीजिए। वो आ गया, भज आया, तो भज गए।
ਇਹ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਜੀ ਭੱਜ ਗਏ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੱਕ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਭੱਜ ਗਏ ਓਏ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਭੱਜ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਿਆ तो देखिए भैया ये पंजाब की वीडियो है। एक तो मैंने आपको दिखा दी उत्तर प्रदेश में मोदी जी की रैली का क्या हाल है, इससे पहले नासिक में भी आपको दिखा दिया। यानी जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ हो रहा था, उनके मौजूदा सांसदों के साथ हो रहा था, अब वो मोदी जी के साथ हो रहा है। मतलब मोदी जी को सुनाने के लिए, मतलब भीड़ जुटाने के लिए कि मीडिया भी छापे, अच्छे फोटोज आए, पता लगे कि कितनी भीड़ जुट रही है। इंडिया गठबंधन पर भरोसा नहीं है, राहुल गांधी का कोई क्रेज नहीं है, अखिलेश यादव पर कोई भरोसा नहीं करता, सिर्फ मोदी जी पर भरोसा करते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि अलग अलग जगह से भीड़ बुलाई जाती है। यानी कि जितनी जनता है वाराणसी, आपने वाराणसी का रोड शो देखा ही था। वाराणसी का रोड शो में भी आपने देखा था कि पहले दावा किया गया कि 10 लाख की भीड़ जुटेगी और बाद में निकल कर आया कि 5 लाख लोग ही जुट पाए थे। यानी कि तकरीबन जो वाराणसी की पूरी जनसंख्या, उसके हिसाब से मात्र 7.4% लोग वाराणसी में मोदी जी के रोड शो से जुड़े थे। यानी अगर इतने ही वोट तब्दील होते हैं, वोटों में तब्दील हो जाता है, तो जीत खटाई में पड़ सकती है वाराणसी के अंदर। लेकिन खबर यह भी थी कि वाराणसी में जितनी भीड़ जुटाई गई थी, वो भीड़ वाराणसी की नहीं थी, वाराणसी के बाहर से भी लोगों को बुलाया गया था, जिसमें सुभाषपा के समर्थक थे, जिसमें अपना दल के समर्थक थे, जिसमें जयंत चौधरी का खास वजूद नहीं है पूर्वांचल में, फिर भी उनके समर्थकों को बुलाया गया, नीतीश कुमार को बुलाया गया, इन तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाया गया था कि अपने अपने लोगों को, अपने अपने समर्थकों को लेकर आइए। यानी वाराणसी से बाहर के लोगों को जुटाकर भी मात्र 7.4% वाराणसी की जनता के हिसाब से बता रहा हूं, जितने वहां के वोटर्स हैं, वहां के उसके हिसाब से मात्र 7.4% लोग ही वाराणसी में मोदी जी के रोड शो से जुड़े थे। यानी पूरी तरह से कहा जाए तो तीसरी बार जब मैदान में है मोदी जी, तो जो मेगा शो था, शक्ति प्रदर्शन था, वाराणसी में एक तरीके से फ्लॉप माना जाएगा। खैर, उसका क्या असर पड़ता है, कितने वोटों से जीतते हैं या क्या होता है, 4 जून को पता लगेगा। लेकिन प्रतापगढ़ की तस्वीर के बाद मैंने अभी आपको जो वीडियो दिखाई वो पंजाब की थी। मनदीप पुनिया है, उन्होंने ट्वीट किया, क्या लिखा, ये पंजाब की लुधियाना लोकसभा से बीजेपी के कैंडिडेट रवनीत बिट्टू का हाल है। जब किसान दिल्ली जा रहे थे, ठीक उसी समय वो बीजेपी में चले गए। अब बेचारे क्षेत्र में घुस नहीं पा रहे। लोग लाज से ही चलता है, बाकी सब मुंह माया है। इनका कहना है कि जब ये लोकसभा का चुनाव होने, किसान आंदोलन चल रहा था ना, याद होगा कि पंजाब से चलकर जब हरियाणा के रास्ते दिल्ली पहुंचना चाह रहे थे किसान, तभी ये रवनीत बिट्टू थे, ये चले गए थे बीजेपी में। इनको इस बात का भी इल्म नहीं हो पा रहा था कि जिस पंजाब के अंदर मोदी जी का इतना भारी विरोध है, ऐसे में अब इस दौर में जब किसानों का आंदोलन दूसरी बार हुआ और दूसरी बार भी सत्ता के दम पर उसको कुचलने की कोशिश की गई, तो किसानों में कितना गुस्सा होगा। उसके बावजूद भी रवनीत बिट्टू चले गए बीजेपी में, उन्हें कैंडिडेट बनाया गया। कैंडिडेट है लुधियाना से, वो एक गांव में प्रचार करने पहुंचते हैं और वहां पर वो खदेड़ दिए जाते हैं। उनके साथ कई सुरक्षाकर्मी थे, आपने देखा कि किस तरह से वो भी भागते हुए नजर आ रहे हैं। यानी रवनीत बिट्टू को लेकर वो गाड़ी में सवार होते हैं तमाम सुरक्षाकर्मी और वहां से निकल जाते हैं। यानी पंजाब तो मैं आप देखिएगा, आप अमूमन पता कर लीजिएगा, जितने भी आपके दोस्त हैं अगर भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक भी हैं, तो वो पंजाब और हरियाणा को लेकर कोई स्पष्ट दावा नहीं कर पा रहे हैं कि पंजाब में कितनी सीटें आ सकती हैं, वो हरियाणा में कितनी सीटें आ सकती हैं, इसको लेकर दावा नहीं कर पा रहे। वो 400 पार का नारा था, वो तो हवा में उड़ ही गया। हवा में क्यों उड़ा? क्योंकि एक तो प्रत्याशियों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, मारे जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं, पथराव हो रहा है, अलग अलग जगह हो ही रहा है। अब मोदी जी की रैली में भी होने लगा है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी के सबसे बुरे दिन इसी लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। नमस्कार।